गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 23 जुलाई। 21st, 22nd एंड 23rd। 21st को हमने ट्रेनिंग करी थी क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। 22nd को हमने ट्रेनिंग करी थी कि व्हाट्सएप बिजनेस कैसे यूज करें। एंड आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन टोनैलिटी के ऊपर। ये सेशन को थोड़ा आराम से करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करिएगा। कुछ अच्छे वर्ड्स, कीवर्ड जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा त्रिपुरारी जी, उसको लिख लीजिएगा। और मैंने एक अटेंडेंस लिंक शेयर किया हुआ, फटाफट अटेंडेंस दे दीजिए। सो लेट मी शेयर द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड हियर वी गो। एक बारी मुझे जल्दी से बता दीजिए कि स्क्रीन दिखाई दे रही है। मेरी स्क्रीन दिखाई यस दे रही है सर। आप? यस ओके, सर। यस थैंक यू सर। सो मच सर। थैंक यू। रामवरण जी हाथ नीचे कर लीजिए सर, रामवरण पटेल जी अपना हाथ नीचे कर लीजिए। मास्टरिंग, सो अपनी डायरी पे मैं चाहता हूं आप लिखें टोनैलिटी। पहले लिखें टोनैलिटी। नंबर 1 टोनैलिटी, नंबर 2 पॉज एंड पेसिंग, एंड नंबर 3 प्रोनाउंसिएशन। 3 टॉपिक लिखिए रिंकू कुमार जी। नंबर 1 टोनैलिटी, नंबर 2 पॉज एंड पेसिंग, एंड नंबर 3 प्रोनाउंसिएशन। 3 लिखिए डायरी पे, कम ऑन गाइस, जल्दी से फटाफट। 3 लिखने हैं आपको अपनी डायरी पे, उनकी स्पेलिंग यहां लिखी हुई है। टोनैलिटी, पॉज, पहला टॉपिक लिखेंगे टोनैलिटी, सेकेंड टॉपिक लिखेंगे पॉज एंड पेसिंग, तीसरा टॉपिक लिखेंगे प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन 3 टॉपिक लिखिए, 1 2 3। 1 2 3। टोनैलिटी नंबर 1, नंबर 2 पॉज एंड पेसिंग एक साथ आएगा, एंड नंबर 3 प्रोनाउंसिएशन। आज इन 3 टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। सबने लिख लिया? लिख लिया? ये डायरी पे लिखना है सबको। यस, थैंक यू। सबने लिख लिया? ज्ञान लिखा आपने? गाइस ट्रेनिंग में डायरी लेके बैठा करो, ठीक है? रिंकू जी लिखा आपने? रिंकू कुमार जी लिखा आपने? 3 टॉपिक। आज हम 3 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, टोनैलिटी, पॉज एंड पेसिंग, एंड प्रोनाउंसिएशन। टोनैलिटी का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करा देता हूं। ये सारा जो रवि माथुर जी, जो तीनों टॉपिक हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हम किस तरीके से संवाद करते हैं एक दूसरे से, ये तीनों उसी का हिस्सा है। टोनैलिटी मतलब है मेरा बात करने का लहजा, मेरी टोन कैसी है। दैट इज व्हाट कॉल्ड टोनैलिटी, बात करने का लहजा। तो जैसे कई बारी आप लोग आपस में बोलते हो ना कि यार उनका बात करने का लहजा या बात करने का तरीका बहुत बढ़िया लगता है, कहते हो, आपस में बोलते हो, किसी को देखते हो जब सुनते हो तो ये बोलते हो क्योंकि उनकी टोन ऐसी होती है। सो टोनैलिटी का मतलब है बात करने का तरीका या लहजा। पॉज एंड पेसिंग, सेकेंड टॉपिक। गाइस गिव मी आई कांटेक्ट, कम ऑन, लुक एट मी, लुक एट मी, कम ऑन, गिव मी आई कांटेक्ट। ओके, माना कि बाल बनवा लिया यार, मतलब बट इतना भी कुरूप नहीं लग रहा, तो देख सकते हो। बाल बाल क्या है, उगाएंगे। पॉज एंड पेसिंग, पॉज एंड पेसिंग। पॉज मतलब कम्युनिकेशन, समीर बात करते समय कहाँ रुकना है, जिसको हम ठहराव कहते हैं। एंड पेसिंग, कहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ानी है। सो नंबर 1 टोनैलिटी, बात करने का लहजा। रवि सर मेरे साथ हो? लुक एट मी सर, मेरे साथ हो? ये समझ में आया टोनैलिटी? हाँ। पॉज एंड पेसिंग का मतलब है, पॉज का मतलब है कहाँ स्टॉप लेना है, कहाँ रुकना है, रुकना है कहाँ, पॉज। एंड पेसिंग का मतलब है कहाँ स्पीड बढ़ानी है। क्लियर है? निशा जी क्लियर है? थर्ड टॉपिक, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन का क्या मतलब है? उच्चारण। यानी मैं जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि उनको सही तरीके से बोल रहा हूं, उच्चारण। क्लियर है गाइस? उच्चारण समझते हैं आप, कि जो शब्द है उसको सही तरीके से बोले, ठीक है? उसको सही तरीके से बोले। प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग हमारा उच्चारण हो सकता है, मदर टंग इन्फ्लुएंस की वजह से। हम सब लोग अलग राज्य, अलग प्रांत, अलग भाषा बोलते हैं, तो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। लेकिन इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है सत्यनारायण जी, इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। जब आपका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बहुत सटीक होता है, शब्दों का सही उच्चारण करते हैं, तो आपकी एक अच्छी क्रेडिबिलिटी बनती है। क्लियर है गाइस? अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं। ये वीडियो अंग्रेजी में है, और इसमें कोई साफ बोला नहीं जाएगा पर लिख के आएगा। तो जो लिख के आएगा रितेश सर, उसको नोटिस करना है आपको। अरविंद जी जो लिख के आएगा ना, उसको बड़े ध्यान से नोटिस करना है। बड़ी सिंपल अंग्रेजी में है, बड़े उसको अच्छे से देखना है, बड़े गंभीरता के साथ देखना है। तो एक वीडियो मैं प्ले करता हूं, ठीक है?
मैं फिर से रिपीट कर देता हूं वीडियो में जाने से पहले, माय डियर फ्रेंड, कि टोनैलिटी का मतलब है आपके बात करने का लहजा। टोनैलिटी का मतलब है आपके बात करने का लहजा। पेस एंड पॉजिंग का मतलब है पॉजिंग का मतलब है कहाँ रुकना है, पेस का मतलब है कहाँ स्पीड बढ़ानी बढ़ानी है, और प्रोनाउंसिएशन का मतलब है उच्चारण, यानी किस तरीके से मुझे उच्चारण करना है, शब्दों को सही यूज करना है। लेट मी शो यू अ वीडियो। कहाँ गया वीडियो? गाइस गिव मी अ सेकेंड, give me a sec. Let me start the video first. Okay, 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 and yes, precise communication. Here we go. Let me share the screen. कहाँ गया? मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को अभी? रितेश सर, यस सर, यस सर। अभी मैंने एक वीडियो प्ले किया, वो दिखाई दे रहा है? नहीं सर, वीडियो प्ले करा वो नहीं दिखाई दे रहा, अभी सिर्फ ये दिख रहा है पार्ट वन टोनलिटी, आपने ये फोल्डर दिखाई दे रहा है आपका। ओके, व्हाट वेंट रॉन्ग, लेट मी चेक। अभी? अभी भी नहीं? नहीं। ओके, एंड अभी? हाँ, अब दिखाई दे रहा है सर। Okay, let me share the sound. All right. हाँ जी, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? गाइस, क्या समझ में आया? प्रोनाउंसिएशन की कमी है, कॉन्फिडेंस, कुछ भी नहीं सर। अशोक यादव जी, बहुत बढ़िया आंसर, तो कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है। ओके, थैंक यू, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आई लाइक इट, फियर एंड करेज। कुछ नहीं समझ में आया सर, कुछ नहीं। ओके। रैबिट का कॉन्फिडेंस? नो। बचपन की याद दिला दी आपने, ठीक है। आस्किंग राइट क्वेश्चन, वेरी गुड, ये किसने लिखा है? अरविंद जी ने लिखा है, ठीक है। ओके, मैं समझाता हूँ अब आपको। एंड कुछ लोगों ने बड़ी ईमानदारी से लिखा है कि कुछ समझ में नहीं आया, सो इस वीडियो में स्टॉप, चैट बॉक्स स्टॉप, हाँ, लेट्स फोकस। मैं चैट बॉक्स स्टॉप ही कर देता हूँ, आप लोग मानने वाले नहीं। ओके, सो इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो जंगल में एक वो इंफॉर्मेशन आई, जानकारी आई, निशा मैम, अंकित पटेल जी, कि भाई भालू के पास एक लिस्ट है जिसमें वो जंगल के सारे जानवरों को खा लेगा। अब ये बात जंगल की आग की तरह पूरे जंगल में फैली और लोग दहशत में हो गए। अब क्या होगा? राइट, ब्रेकफास्ट इज द फीडबैक ऑफ चैंपियंस, तो भालू आज तो सब खा खा लेगा, उसका ब्रेकफास्ट कर लेगा, राइट।
सो दो लोग, एक डरा डरा सहमा सहमा गया, बोला भाई भालू भाई भालू भाई भालू भाई, आपने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें आपने कहा है कि मैं खा लूंगा उनको। तो भालू ने कहा यस बनाइए। उन्होंने फिर बोला कि क्या मैं उस लिस्ट में हूं? बोला हाँ हो। हप, खा लिया। दूसरा गया, डरते डरते, सुमन जी बड़े ध्यान से सुन रही हैं आप, अच्छा लगा, ऐसे विद्यार्थियों की मुझे तलाश होती है। दूसरा गया, दौड़ के गया और उसको बोला भालू भाई भालू भाई भालू भाई। देखो कितने ध्यान से सुन रहे हो सब लोग। दैट इज व्हाट कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। दैट इज व्हाट कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, भालू भाई भालू भाई, आप, मैंने सुना कि आपने एक लिस्ट बनाई है, आप खा लोगे सबको? तो बोला हाँ बनाई है। तो उसने बोला क्या मैं भी उस लिस्ट में हूँ? बोला हाँ हो। हप, खा लिया। रैबिट गया, खरगोश, बोला भाई भालू भाई भालू भाई, मैंने सुना है कि आपने एक लिस्ट बनाई हुई है कि लोगों को खा लोगे। बोला हाँ बनाई है। उसका प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न, क्या मुझे छोड़ दोगे आप? क्या मुझे आप, उसने ये नहीं कहा कि क्या मुझे भी आप खा लोगे। दो लोगों ने क्या बोला, क्या मुझे, उसने चेंज कर दिया। उसने बोला त्रिपुरारी जी कि क्या मुझे छोड़ दोगे? भालू का पेट भरा ही था, दो लोगों को पहले खा के बैठा हुआ था, बोला हाँ छोड़ दो, यस नो प्रॉब्लम। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रिसाइज कम्युनिकेशन। दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रिसाइज कम्युनिकेशन। दो लोगों ने जाके पूछा क्या मुझे भी खा लोगे? बोला हाँ खा लूंगा, खा लिया। उसने बोला क्या मुझे छोड़ दोगे? सो क्वेश्चन चेंज कर दिया। पेट भरा हुआ था, उसने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो यस अनुज दमेजा जी, रैबिट ने, तो जस्ट दिस इज व्हाट कॉल्ड प्रिसाइज कम्युनिकेशन। संवाद वही हुआ, वही भालू थे, वही जानवर थे, बस बात करने का तरीका अलग था, जिससे रिजल्ट और परिणाम अलग आए। सो आप में से कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, पर रिजल्ट अलग अलग मिल रहे हैं। वो आपके बात करने के लहजे से। मैंने 4 दिन 5 दिन पहले मुझे किसी ने एक अपनी रिकॉर्डिंग भेजी, थोड़ा पुरानी रिकॉर्डिंग थी, मेरे 2.0 के पहले की रिकॉर्डिंग है, यानी जब मैंने ज्वाइन किया उसके पहले की रिकॉर्डिंग है, पुरानी रिकॉर्डिंग है। सो उमंग जी, वो उस कॉल में जो मेरे काउंसलर थे, मुझे उनका नाम तो नहीं याद आ रहा है, बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, सर हमारे पास ये बिलेनियर प्रोफेसर्स हैं जो आपको लर्निंग करेंगे, आप इनको जानते हो, आप इनको जानते हो, आप इनको जानते हो, ये आपको सिखाएंगे, वो सिखाएंगे सर, इतने फ्रेमवर्क हैं सर, आप मतलब डॉक्टर विवेक बिंदा 3 दिन के प्रोग्राम में आपको ये सिखाएंगे, 52 फ्रेमवर्क हैं, बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, बिल्कुल थ्रू आउट नॉन स्टॉप। सो कम्युनिकेशन तो वो भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन तो वो भी कर रहे हैं, वो भी वही बता रहे हैं, लेकिन धारा प्रवाह बिल्कुल ना, ना पॉज है, ना पेसिंग है, ना टोनालिटी है, धड़ 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 धड़। सो ये प्रॉब्लम थी। सो कनेक्ट, जो एक इमोशन कनेक्ट होता है कस्टमर के साथ, वो नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा है कोई मशीन बात कर रही है। सो प्रिसाइज कम्युनिकेशन में पेस, पॉज, टोनालिटी, प्रोनाउंसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये वीडियो आपने देखा, एक वीडियो मैं आपको और प्ले करूंगा, इट्स अ 15 मिनट वीडियो, तो मैं पूरा प्ले नहीं करूंगा, 15 मिनट का वीडियो, थोड़ा लंबा वीडियो है। मोस्ट प्रोबली आई प्ले 5 to 7 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स। और इस वीडियो को सुनिएगा आप, हिंदी में है ये, और बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करिएगा, बात करने के लहजे के नोटिस करिएगा, टोन को नोटिस करिएगा, पेस को नोटिस करिएगा, पॉज को नोटिस करिएगा, हर चीज नोटिस करिएगा, राइट? कहीं पानी पीने नहीं जाइएगा, किसी से इधर उधर बात मत करिएगा। 15 मिनट का वीडियो पूरा प्ले नहीं करूंगा, जस्ट नोटिस, जस्ट ऑब्जर्व कि क्या पेस है, क्या पॉजिंग है, क्या टोनैलिटी है, क्या भाव भंगिमाएं हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसको भी नोटिस करना है। आर यू विद मी गाइस? आर यू विद मी? ठीक है, लेट मी प्ले द वीडियो फर्स्ट। दिख रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा। वीडियो दिख रही है? नहीं सर, फोल्डर आया है। ओके, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है यार।
अभी ठीक। दिख रहा है? यस सर। ऐसे देवियों और सज्जनों, मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारी दुआएं और बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्यारे दोस्तों, जब मुझे यहाँ आकर आप सबको संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ, तब मुझे यह एहसास हुआ कि ये जिम्मेदारी कितनी अहम और कितनी कठिन है। मेरे टीचर्स से और बड़ों से जो मैंने सीखा, उसने मेरे दिल और दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ा है। उनकी दी हुई सीख मुझे आज आप सबके सामने खड़े होने का योग बना रही है। इसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसलिए जी, इसलिए वहां बैठे सभी गुरुजनों को, टीचर्स को मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूं। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करना हूं और उससे सीखता भी हूं। मेरे विचार एप्रीहेंशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। आई ओनली हैव ऑब्जर्वेशंस टू लर्न फ्रॉम। शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। बड़े 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 गुणीजनों, साहित्यकारों का हमारे घर में आना जाना हुआ करता था। उन्हीं के बीच बैठकर उनसे बहुत कुछ सीखने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती है। Money, ladies and gentlemen, anyone can steal, but knowledge cannot be stolen from you. इसलिए मैं समझता हूं कि शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महिलाओं और बेटियों को शिक्षित करना ये बहुत ही आवश्यक है। और इस अभियान में, जी हाँ, इस अभियान में मैं अपना योगदान देता रहता हूं। देखिए, जीवन में मुझे बहुत सी बातों ने प्रभावित किया है। क्या नोटिस किया? चैट बॉक्स में बताइए, क्या नोटिस किया? क्या नोटिस किया? चैट बॉक्स ओपन है शायद। या गेन द नॉलेज। नहीं, यस, कम्युनिकेशन, वे ऑफ स्पीकिंग, पॉज, वेरी नाइस। वॉइस मॉड्यूलेशन, वेरी नाइस संजय गुप्ता जी। पॉज ऑन क्लैप, ठीक है।
ज्ञान ही बड़ा धन है। ना ना ना, इस वीडियो को, मैसेज को नहीं लेना है वो। यस, इट्स अमिताभ बच्चन जी जब बोलते हैं तो अच्छा लगता ही है। वीडियो में क्या वो बोल रहे हैं उसका नॉलेज नहीं लेना। यस, ज्ञान इज इंपॉर्टेंट, हाउ ही स्पीक ये नोटिस करना है आप। कॉन्वर्सेशन इज स्ट्रांग, बोलने का लहजा, कहाँ पर पॉज करना। यस, तो अगर आप देखो उस वीडियो में आप कहाँ पे हाई टोन जा रही है, किसी शब्दों को ज्ञान ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ज्ञान, ज्ञान, यू नो। सो ये टोनैलिटी, गंभीरता के साथ अपनी बात को धीरे नहीं, धीरे धीरे नहीं बोल रहे हैं। वो कहाँ धीरे जाना है वो पता है उनको, कहाँ ऊपर जाना है उनको पता है। सो आई गेस दिस इज द बेस्ट वीडियो टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। यस, इसके द्वारा उन्होंने स्पीच टोन क्लियर की है। नहीं, पूरा भी नहीं चलाऊंगा, नहीं तो पूरी ट्रेनिंग उसी में चली। यस, टोनैलिटी, पॉज एंड पेसिंग का इससे क्लासिक उदाहरण नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस वगैरह तो है ही है सर, पर वो जो देखो ना कहाँ पे ऊपर ले जा रहे हैं टोन को, कहाँ पे नीचे लेके आ रहे हैं, अब कहाँ कहाँ पे 2 सेकंड का पॉज ले रहे हैं, ठीक है, उस पे इस पे ही आपको काम करना है। तो जैसे सर लीडरशिप फनल प्रोग्राम 3 दिन का फिजिकल लाइव सेशन देता है। सर लीडरशिप फनल प्रोग्राम 3 दिन का 3 दिन का फिजिकल लाइव सेशन देता है, जो एक बिजनेसमैन की दुनिया को बदल देता है। सो यहां पे आप हाई टोन पे चले गए, ठीक है। सर हमारे प्रोग्राम में 52 फ्रेमवर्क हैं। नो, हाँ सर, हमारे प्रोग्राम में 52 फ्रेमवर्क्स हैं, और ये ट्रायल एंड टेस्टेड फ्रेमवर्क है जिनसे आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। 52 पे एम्फेसाइज करना है सर आपको। सर आपको, आपका ये प्रोग्राम सर 3 दिन का नहीं है, इट्स अ 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। 3 दिन की आप लर्निंग लोगे, लर्निंग के बाद सर आपको जो एग्जीक्यूशन में कैसे हेल्प होगी, 3 दिन लर्न करके चले गए, एग्जीक्यूशन में कैसे हेल्प होगी, वहां पे हमारे कोच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इम्फेसाइज कोच, 1 ईयर लर्न, स्टेप बाय स्टेप सर आपको एग्जीक्यूशन में हेल्प करेंगे। हेल्प को स्लो कर दिया, एग्जीक्यूशन को बढ़ा दिया। दैट इज टोनैलिटी, पेस एंड पॉजिंग। जो मैं बोल रहा हूं मैं यूज कर रहा हूं उस पर। कल मैंने वेबिनार में क्या बोला था कि मेरी आवाज दिखाई दे रही है, वो इंटेंशनल था, टू ग्रैब द अटेंशन, टू ग्रैब द अटेंशन। अरे दिखाई दे, गलत बोल रहा है यार ये आदमी तो, लेकिन अटेंशन सबकी मेरे को मिल गई। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टोनैलिटी, पेस एंड पॉजिंग। कहाँ पे पेस लेना है, स्पीड थर 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 बढ़ानी है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नीचे लेके आना है, कहाँ पे ऊपर उठाना है। यही कम्युनिकेशन है, यही यही टोनैलिटी है। कहाँ पे इमोशंस लेके आना है, इमोशंस लेके आना है कहाँ पे, राइट। सो इमोशन कहाँ पे, एक्साइटमेंट लेके आनी है, एक्साइटमेंट में ऊपर जाओगे, इमोशंस में थोड़ा नीचे आओगे, ठीक है। सर मैं समझ सकता हूं आपने जो अब यहाँ पे, सर मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ ये आपकी प्रॉब्लम, यहाँ पे इमोशन, ये इमोशनल चीज है, तो टोन नीचे आएगा, आपकी भाव भंगिमा से, आपकी टोनैलिटी से भी दिखेगा। यस सर मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, ये बहुत गहरी प्रॉब्लम है, लुक एट माई फेस एक्सप्रेशन। सर ये बहुत गहरी प्रॉब्लम। अब आपको कह रहा है सर फोन में तो मेरे 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 फेस एक्सप्रेशन को देख नहीं रहा है, मेरे फ्राउन को देख नहीं रहा है, ठीक है, बट ही कैन फील यू, ही कैन फील यू। अब देखो फील पे मैंने एम्फेसाइज किया, मैं ऐसे भी बोल सकता था बट ही कैन फील यू, बट ही कैन फील यू, फील पे एम्फेसाइज कर दिया, यही टोन है। सर मैं समझ सकता हूँ, ये आपकी नहीं सर, मैं लगभग दिन के कई बिजनेसमैन से बात करता हूँ, और ये जो आपने प्रॉब्लम बताई है ना कि सर प्रॉफिट आ रहा है लेकिन उतना नहीं आ रहा है, ये कई बिजनेसमैन की प्रॉब्लम है। इमोशंस, दैट्स हाउ यू ड्राइव द कम्युनिकेशन गाइस। क्लियर है, क्लियर है, आर यू विद मी? ठीक है ना, अब इसको मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। So today we are going to talk about the tonality, pause, pacing and pronunciation। अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन है पर उधर ध्यान मत दीजिएगा, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा।
मेरे को देखिएगा, मैं पूरा हिंदी में बताऊंगा, अंग्रेजी के जो शब्द लिखे हैं उसको इग्नोर करते जाइए, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई इट मैटर्स। ये क्यों जरूरी है। आपकी आवाज जो है वो ट्रस्ट क्रिएट करती है। वॉइस जो है, आपकी जो आवाज है, आपकी जो वोकल डिलीवरी है, एक ट्रस्ट क्रिएट करती है। आपकी आवाज से ही कस्टमर आपको जज कर रहा है। आपकी आवाज से ही कस्टमर आपको जज कर रहा है। इसलिए आपकी आवाज में बहुत जोश भी नहीं होना चाहिए। थर 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 भागते जा रहे हैं, सर मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से बात कर रहा हूं, शैलेंद्र सर आपने नहीं। उतना जो शुरू में कॉन्वर्सेशन थोड़ा ठहराव के साथ आएगा। वॉइस बहुत कंट्रोल्ड होनी चाहिए। वॉइस इज इक्वल टू ट्रस्ट। आपकी आवाज से ही एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो आपको अपनी वॉइस पे भी काम करना है। 93% नॉन वर्बल, आपको पता है जो थ्रू आउट द कम्युनिकेशन होता है 7% ही शब्दों का प्रयोग होता है। 93% नॉन वर्बल होता है, ठीक है। नॉन वर्बल यानी बिना बोले आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपकी टोन ही बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपके शब्दों का रोल कम है, पर आपकी टोन का, आपकी बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए टोनैलिटी, पेस एंड पॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी वॉइस एक ट्रस्ट क्रिएट करती है। 93% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप करते हो विद द हेल्प ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज एंड टोन। हाई टिकट, आपका कम्युनिकेशन हाई टिकट प्रोडक्ट सेल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाई टिकट जैसे हम एलएफपी सेल करते हैं, एलएफपी इट्स अ हाई टिकट प्रोडक्ट। 1,25,000 से स्टार्ट होता है, 2.5 लाख तक जाता है। तो जब आपका जो मैसेज है, जो आपका टोन है, जो आपका कम्युनिकेशन है, वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप एक हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। हाई टिकट प्रोडक्ट में कम्युनिकेशन का इंपैक्ट, और हो सकता है आप 100 रुपए की कोई चीज बेच रहे हो, 200 रुपए की चीज बेच रहे हो, कम्युनिकेशन उतना महत्वपूर्ण ना हो। पर जो कस्टमर 1.5 लाख 2 लाख रुपए देने वाला है, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 50 करोड़ और 100 करोड़ है, उस केस में आपका कम्युनिकेशन, आपके बात करने का तरीका, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए ये मैटर है करता है। द पावर ऑफ टोनैलिटी, लेट्स टॉक अबाउट द पावर ऑफ टोनैलिटी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस पे मैं आपको कई बारी बात कर चुका हूं। आपकी टोन में कॉन्फिडेंस साफ साफ झलकना चाहिए। चाहे कस्टमर 100 करोड़ का हो, चाहे कस्टमर 1 करोड़ का हो, कॉन्फिडेंस में कोई अभाव नहीं होना चाहिए। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये प्रोडक्ट नहीं लेगा, ज्यादा से ज्यादा मैं इसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपका आपका आत्मविश्वास ऐसा होना चाहिए, मेरे मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं अपना सबसे बेहतर दूंगा। और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो बहुत खतरनाक व्यक्ति होता है, पता है। सो प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, कॉन्फिडेंस बहुत कर्रा होना चाहिए। कर्रा मतलब समझते हो आप, मे बी यू अंडरस्टैंड और नॉट नॉट अंडरस्टैंड, बट बहुत इनक्रेडिबल होना चाहिए। बहुत इनक्रेडिबल होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस। ये बहुत, प्लीज अंडरस्टैंड, हम कुछ केसेस में हम में से कुछ लोगों की एजुकेशन कम है, कोई 12th पास है, कोई ग्रेजुएशन है, बट आपको वो नहीं सोचना है। जब आप बिजनेसमैन से बात करोगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं उसकी हेल्प करने जा रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, सबसे बुरा क्या हो सकता है, वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। सबसे बुरा क्या हो सकता है, वो कह देगा फोन रख दो यार, तुम मुझे क्या बिजनेस सिखाओगे। उसकी परवाह नहीं करनी। आपका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि मैं एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। जब इस एटीट्यूड के साथ आप अपना कम्युनिकेशन लेके जाओगे तो आई एम डैम श्योर कि आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा। और मुझे कई लोगों ने मुझे बताया कि सर अब मुझे बात करने में डर नहीं लगता है, कि कस्टमर का बेशक 100 करोड़ का टर्नओवर। सो आपकी टोन में वो आत्मविश्वास झलकना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस को आप बहुत अपने टोन पे लेके आओगे, टोन पे कॉन्फिडेंस होगा कि टोन इनहेंस करेगी ऑटोमेटिकली। हाँ सर मैं इसका दे दूंगा पीडीएफ, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, मैं दे दूंगा इसका पीडीएफ। इसलिए अभी आपने जो वीडियो सुनी थी, उन्होंने कहा था ना, नॉलेज ऐसा है, ज्ञान ऐसा है जिसको कोई छीन नहीं सकता। मेरे पैसे को आप छीन सकते हो, मेरे पास अगर गोल्ड है उसको छीन सकते हो, मेरे नॉलेज को आप नहीं छीन सकते। तो मुझे इसे शेयर करने से कोई आपत्ति नहीं है। और सर ये मेरा क्यारे है, आपका आपका ज्ञान बढ़ाना मेरा क्यारे है। तो अगर मेरे उसको शेयर करने से आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, मैं तो हर चीज शेयर कर देता हूँ सर, पीडीएफ भी, वीडियो भी, रिकॉर्डिंग भी। मैं अपने पास रख के क्या करूँ, आप ही के लिए बनाया है सर। थोड़ा इंटरनेट से चुरा लिया, थोड़ा चैट जीपीटी से चुरा लिया, थोड़ा अपने अनुभवों से बना लिया, ऐसे ही करके बनाया, तो आप ही को दूंगा सर, ठीक है। ऑल राइट। सो
टोनैलिटी में कॉन्फिडेंस विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट विच इज अथॉरिटी. कम ऑन गाइस, अथॉरिटी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो मैंने आपको कॉल ओपनिंग में बताया था ना, एक्सपर्ट फ्रेमिंग, अथॉरिटी होनी चाहिए बिकॉज यू आर हियर टू हेल्प हिम. अथॉरिटी नंबर वन. नंबर टू, कस्टमर को आपने ढूंढ के कॉलिंग नहीं करी है निशा जी. गूगल से जाके कोल्ड कॉलिंग नहीं करी है आपने. कस्टमर ने अपना नंबर दिया है, कस्टमर ने इंक्वायरी करी है, कस्टमर को जरूरत है, कस्टमर जानना चाहता है इस प्रोग्राम के बारे में, कस्टमर इस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहता है, तो उसने इंक्वायरी करी है. तो आपकी अथॉरिटी ऑलवेज ऊपर होनी चाहिए क्योंकि उसने इंक्वायरी करी है. आप डीएमटी इसीलिए तो कर रहे हो ना, तो सारे कोल्ड कॉलिंग पे काम कर रहे होते हैं ना. डीएमटी का मतलब ही है कि उसको रिक्वायरमेंट है. हो सकता है अभी ना ले, हो सकता है 1 साल बाद ले, हो सकता है ना ले, हो सकता है सिर्फ जानकारी के लिए इंक्वायरी करी है. बट आप अथॉरिटी में हो क्योंकि कस्टमर खुद चल के आपके पास आया है. और जब कस्टमर खुद चल के आता है तो मेरे पास अथॉरिटी होती है कि बताइए सर क्या जानना चाहते हो आप, बताइए. अथॉरिटी नीचे नहीं करनी है सर. आपने ना वीडियो देखा था सर, वीडियो देखा था तो उसमें क्या अच्छा लगा सर. नो, विथ फुल अथॉरिटी. सर आपने इंक्वायरी करी थी, बताइए सर क्या जानना चाहते हैं आप. एंड देन यू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन. अथॉरिटी. सो टोनैलिटी में अथॉरिटी होनी चाहिए. ठीक है. कल मुझे कुछ आईबीसीज ने इवेंट के दौरान ही मैसेज किया. तो कुछ कस्टमर ने, 1-2 लोगों ने जूम में ज्वाइन नहीं किया हो. तो मैंने बोला ऐसा होना तो नहीं चाहिए जूम में क्योंकि 1,000 की लिमिट है, बट ठीक है. सो ही वॉज वेरी यू नो पैनिक थे. सर मेरा, मैं पैसे लगाता हूँ सर, मैं डीएमटी, मेरा कस्टमर ज्वाइन नहीं कर पाया, कुछ करो. तो मैंने थोड़ा पहले पैसिफाई करने की कोशिश करी. बट वो थोड़ा मतलब दुख पीड़ा दर्द उनका कम नहीं हो रहा था. देन फिर मैंने अथॉरिटी दिखाई. मैंने कहा रिलैक्स, 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 कल बात करते हैं. देन फिर लेंथ में डिस्कस करते हैं. तो समवेयर यू हैव टू आल्सो शो द अथॉरिटी. अब मैं अथॉरिटी नहीं दिखाता तो कॉन्वर्सेशन चलता रहता. राइट. सो अथॉरिटी, आपके टोन में अथॉरिटी होनी चाहिए. ठीक है. अब जैसे उसने कह दिया, कई बार बिजनेसमैन कहता है सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा को मैं सिखा दूंगा. दैट्स ग्रेट सर. आप ये ऐसा कह रहे हैं, दैट्स ग्रेट सर. लेकिन सिर्फ डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बिल्कुल वो सीखने के लिए भी तैयार रहते हैं. अथॉरिटी के साथ वो सीखने के लिए भी तैयार रहते हैं. लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर वो हैं जिन्होंने हजारों व्यापारियों को उनके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करी है. एंड आई एम ग्लैड कि सर आप उनको सिखा पाएंगे. बट सर जैसे आपने अभी बताया कि आप अपने बिजनेस को, अपने टर्नओवर को बढ़ाना चाहते, पर सर आपने कभी सोचा कि आप क्यों नहीं बढ़ा पाए. और अथॉरिटी के साथ सर आप कह रहे हो कि आप अपने बिजनेस को 100 करोड़ पे लेके जाना चाहते हो, बट अभी तक आप क्यों नहीं लेके जा पाए. क्या चीजें आपको स्टॉप कर रही हैं. ये नहीं सर, दैट्स व्हाई वी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सर इंक्वायरी भी तो आपने इसीलिए करी. सम टाइम यू हैव टू शो अथॉरिटी एज वेल. बट सामने वाले को डिमीन नहीं करना है अथॉरिटी दिखाते समय. डिमीन नहीं करना है. बट यू हैव टू साउंड कॉन्फिडेंट, बट नॉट एरोगेंट बट कॉन्फिडेंट. और विद फुल अथॉरिटी के साथ बात करनी है. आपको जो मैंने रिकॉर्डिंग देखी है, आप देखो उसमें जो काउंसलर है उन्होंने अथॉरिटी के साथ बात करी है. सर इफ यू डोंट माइंड, हो सकता है आपको बुरा लग सकता है, बट मैं सर ये बताना चाहूंगा कि ये चीजें आपके लिए जरूरी है. अगर आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी होंगी 8-9, जो 8-9 रिकॉर्डिंग मैंने आपको छांट के शेयर करी हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे तो उसमें अथॉरिटी है. जो बात करने वाला है फुल अथॉरिटी के साथ बात कर रहा है. एंड यू हैव टू ऑल्सो ब्रिंग अथॉरिटी इन योर कम्युनिकेशन. क्लियर है गाइस? गाइस समझ में आ रहा है? ज्यादा तो नहीं हो रहा है? आर यू विद मी? ऐसे स्लिप तो नहीं हो रहा है? देखो ऐसे स्लिप तो नहीं हो रहा है. ऐसे ऐसे स्लिप तो नहीं हो गया सब कुछ? नहीं स्लिप तो नहीं हुआ ना? आपके तो बाल हैं, रोक लेना थोड़ा सा. ठीक है, चलो गुड. So evidence and authority is very important. And let's move to the third part, which is empathy. Empathy भी बहुत जरूरी है. Empathy का मतलब है, empathy का सिंपल सा मतलब है put yourself in place of customer. कस्टमर की भावनाओं को समझना. इसको सरल शब्दों में मैं कहूं, कई बारी आपको बोलते हैं ना कि जब वो एक कहावत है, जब मेरे पैरों में, मेरे जूतों में पैर रख के सोचोगे तब आपको पता चले. कई बारी बोली जाती है कहावत.
ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं, पर नॉर्मली कहते हैं कि जब मेरे जूतों में पैर रखोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे रितेश कोटरे जी के जूतों में पैर रखना है। इसका मतलब ये है कि रितेश कोटरे जी कह रहे हैं कि सर जब आप मेरी जगह होगे देन यू विल रियलाइज कि एक सीपी का दर्द क्या होता है। ठीक है, अब आप सीपी तो हो नहीं सर, तो कैसे समझोगे मेरे दर्द को? इसलिए वो कह सकते हैं कि सर मेरे जूतों में जब आप पांव रख के देखोगे तब आप सोचोगे। सो मैं कैसे इसको आंसर करूंगा? आई कैन अंडरस्टैंड सर। मैं कई सीपीज से बात करता हूं, मैं दिन में कई 4-5 सीपीज से बात करता हूं, और जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो आई कैन अंडरस्टैंड, इसलिए अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि सर मैं कई सीपीज से लगातार इन टॉपिक पे डिस्कस करता हूं। इसको इम्पैथी कहते हैं। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। और जब आप इम्पैथी दिखाओगे तो बहुत अथॉरिटी नहीं होगी यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सॉफ्ट टोन होगी जिसमें एक संवेदना होगी। अब आपको एम्पैथी का भी मतलब नहीं पता है और आपको संवेदना का भी मतलब नहीं पता है, ना हम अंग्रेजी में रह गए ना हम हिंदी में रह गए। ठीक है, संवेदना से मतलब है इमोशंस होंगे थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा इमोशंस होंगे। तो जब कस्टमर कहता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो देन आप यस सर आई अंडरस्टैंड सर, ये आपकी नहीं, मैं दिन में कई बिजनेसमैन से बात करता हूं और ज्यादातर लोगों का समस्या ये है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम आता है। आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड सर, क्योंकि मैं कई बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर से टच में। दैट इज व्हाट कॉल्ड इम्पैथी। सो आपको कस्टमर की जगह रख के सोचना है, कस्टमर की जगह रख के सोचना है। इसका मैं क्लासिक एग्जांपल देता हूं, क्लासिक एग्जांपल देता हूं, कैश फ्लो। एक बिजनेसमैन के लिए कैश फ्लो बहुत ज्वलन समस्या होती है, राइट? एक बिजनेसमैन का हमेशा यही होता है कि मैं अपने वेंडर का पेमेंट बाद में दूं। 1 तारीख को पेमेंट है तो मैं 10 को दूं, 10 का पेमेंट है तो मैं 15 को पेमेंट दूं। उसको पता है कि 10 को भी उतना पैसा देना है, 15 को भी, अगर 15 को भी देगा उतना ही पैसा देना है। पर वो रोक के रखता है, क्यों रोक के रखता है? कि उसको कैश फ्लो मैनेज करना होता है। तो सर आई अंडरस्टैंड, दैट्स हाउ, सो यू कैन यूज दीज एग्जांपल्स। इंपैथी दिखाना, आई कैन अंडरस्टैंड सर, क्योंकि मैं हजारों बिजनेसमैन से बात करता हूं, मैं और भी कस्टमर से बात करता हूं, तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम को समझ सकता हूं। दैट इज व्हाट कॉल्ड इंपैथी। क्लियर? क्लियर है गाइस? आर यू विद मी? आर यू विद मी? ओके, देन इंपैथी के बाद है क्यूरोसिटी। ठीक है, एक ऐसी मतलब जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जैसे सर क्या बात कर रहे हैं? क्यूरोसिटी सर, क्या? अच्छा, ओ, क्यूरोसिटी। ठीक है सर, अभी कितने एम्प्लॉय होंगे आपकी कंपनी में? प्रश्न है बट टोन में क्यूरोसिटी है। सर अभी कितने एम्प्लॉय होंगे आपके? सो क्यूरोसिटी मतलब जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके बिजनेस को जानने की क्यूरोसिटी होनी चाहिए। ऑल राइट सर, अभी आप अपने कस्टमर को कैसे टैकल करते हैं, थोड़ा बता सकते हैं मुझे? सो क्यूरोसिटी, इट इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन भी है बट क्यूरोसिटी है। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हिज हर बिजनेस। अगर आपने कॉल में सुना होगा तो कुछ लोग कस्टमर ने बोला है काउंसलर्स को, जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग शेयर करी है, कि सर थैंक यू सो मच, आपने आपने मेरी पूरी बात को सुना, आपने मेरे कॉल को समझा, आपने इतना टाइम दिया मुझे। अगर आपने आयुष जी की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी हुई, कस्टमर ने लास्ट में बोला कि सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया। सो आपको क्यूरोसिटी भी दिखानी है त्रिपुरारी जी, कि यस आप उसकी स्टोरी को सुनना चाह रहे हो। अब इस केस में कई बार वो थोड़ा बहकेगा भी। बहकने से मेरा मतलब है अपनी अचीवमेंट्स को बड़ा महिमा मंडन करके बताएगा। महिमा मंडन समझते हैं आप? बड़ा मतलब थोड़ा बहक बहक भी जाता है, जब आप किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हो थोड़ा बहकता भी है, तो महिमा मंडन करेगा। समटाइम्स जब बहुत ज्यादा बहक रहा है तो खींच के वापस ला लो। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बट क्यूरोसिटी होनी चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि आप उसकी बात को ध्यान से सुनना चाह रहे हैं। और जब आपको लगे कि बहुत फ्लो से बाहर हो रहा है, खींच के वापस ले आओ। वो कला भी होनी चाहिए, आपको चलाना है उसको। बट क्यूरोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासु, जिज्ञासु पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कॉल को ड्राइव करना है। और जहां पे अथॉरिटी लेनी है अथॉरिटी लेनी है, और जहां पे सुनना है वहां सुनना है। ठीक है, ये सारी चीजें टोन में आपको हेल्प करेंगी। अब अगर मैं आगे चलूं, आज तक करंट मूड, कस्टमर को उस समय मूड क्या है, अगर कस्टमर बहुत ज्यादा उस समय बताने के उसमें नहीं है तो फिर ज्यादा जिज्ञासु नहीं बनना है। अगर कस्टमर बहुत बताने की उसमें नहीं है तो ज्यादा जिज्ञासु नहीं, यानी सर बताओ सर कैसे है, मैं जानना चाहता हूं सर। ना 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 ना, कस्टमर का मूड क्या है? कस्टमर भी अलग अलग है, कुछ कस्टमर पूरा दिल खोल के आपको बता देंगे,
कुछ कस्टमर आपको पैट बताने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप MI6 के एजेंट हो। ठीक है, जैसे अपने यहाँ रॉ है, वैसे लंदन में MI6 है, हॉलीवुड की मूवीज अगर देखी होगी तो। और US में वो CIA है जो दुनिया बचाती है, कोई भी हॉलीवुड की मूवी देखो CIA वाले दुनिया बचाते हैं। तो उनको लगता है कि आप CIA के एजेंट हो, राइट? तो उसके टोन को भी मैच करना है, ठीक है, उसके टोन को भी मैच करना है। सो इस तरीके से आप टोनैलिटी को कैरी फॉरवर्ड करोगे। एंड जस्ट अ मिनट, टोनैलिटी के कुछ एग्जांपल्स है। इंट्रिग्यू टोन, इंट्रिग्यू टोन का मतलब है, सर मैं आपको कुछ बताता हूँ, बहुत एक्साइटिंग आपको बताता हूँ। ठीक है, वैसे इंट्रिग्यू का मतलब होता है साजिश, ठीक है, हिंदी मतलब होता है साजिश। लेकिन इस यहाँ पे इंटरव्यू का मतलब साजिश नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है जहां पे सामने वाले को थोड़ा सा आप एक हाई टोन पे लेके जा रहे हो। सर लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने सुबह अभी जब ट्रेनिंग स्टार्ट करी, मैंने बोला चलिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ। तो आपके अंदर थोड़ा लगा कि यार अच्छा क्या दिखाने वाले हैं, आपके अंदर आया ना क्या दिखाने वाले हैं, आपके अंदर एक आया ना कि क्या दिखाने वाले हैं। तो जैसे आप देखो प्रांशु सर जब वेबिनार स्टार्ट करते हैं तो बोलते लास्ट में ना मैं आपको एक ऑफर बताऊंगा, तो वो भी होल्ड करके रखता है, अच्छा ऑफर कुछ हो सकता है, एक्साइटिंग हो सकता है, करेक्ट, कुछ एक्साइटिंग हो सकता है। लास्ट में ना मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको एक ऑफर दिखाऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड, मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। अब अच्छा उसके कान खड़े हो गए, ओ हो सकता है ऐसा। लास्ट में ना मैं आपको बढ़िया चीज दिखाऊंगा, नहीं इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, टोन में दम नहीं था। बट अगर आप उसके मन में इंटरव्यू टोन होनी चाहिए, अगर उसके मन में कोई प्रश्न, उसके मन में कोई कुछ डालना चाहते हो, तो आपकी टोन भी ऐसी होनी चाहिए। लास्ट में मैं कुछ आपको ऐसा दिखाऊंगा कि आपको जान के अच्छा लगेगा, आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो लास्ट में मैं ऑफर बताऊंगा, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे डिसीजन लेने से। इंटरव्यू टोन, ठीक है, इस तरीके से आपको लेके चलना है। इंटरव्यू टोन होगी प्लस इम्पैथेटिक टोन, ठीक है, इम्पैथेटिक। इम्पैथेटिक का मतलब इम्पैथी से इम्पैथेटिक बना है, इम्पैथेटिक का मतलब है मोस्ट पीपल स्ट्रगल विद दिस, मतलब कहने का मतलब है, मैंने फिर भी बताया था, इसमें संवेदना होनी चाहिए, इसमें इमोशंस होनी चाहिए, लोअर पिच होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए। कंपैशनेट का मतलब है कि सर यस आई अंडरस्टैंड सर, ज्यादातर व्यापारी सर इसी बात से स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैन पावर आता है, उसको ट्रेनिंग करते हैं, उसको सब कुछ काम सिखाते हैं, और जब वो काम सीख जाता है सर, जब वो तैयार हो जाता है, तो जाके किसी और को ज्वाइन कर लेता है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। होता है सर आपके साथ ही। कंपैशनेट, एम्पैथेटिक, लोअर पिच। क्लियर है गाइस? दैट इज व्हाट कॉल्ड एम्पैथेटिक टोन। हाँ सर मैं जानता हूं, ऐसा होता है सर बहुत व्यापारियों के साथ कि सर बिजनेस में आते हैं, सिखाते हैं और वो छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, आप मजे ले रहे हो। नो, ये टोन नहीं आएगा यहाँ पे। इंपैथेटिक टोन में लोअर पिच होगी, आप उसके मतलब आपको लगेगा कि आप उसके साथ हो, आप उसको लगना चाहिए कि आपने उसके जूतों में पैर रख लिया है। यस सर मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारे व्यापारी को ये चैलेंज कि सर आते हैं एम्प्लॉय, उनको सिखाते हैं, और जब वो सीख जाता है या तो कंपटीटर को ज्वाइन कर लेता है और या अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। डोंट वरी सर, हम आपको सिखाएंगे अपने हमारे लीडरशिप प्रोग्राम में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक्सक्लूसिवली विल टेल यू कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें। क्लियर है? सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एम्पैथेटिक टोन। एंड सर्टेनिटी टोन, सर्टेनिटी मतलब आप आश्वस्त हो, और आप सामने वाले को भी यही कॉन्फिडेंस, सर्टेनिटी मतलब निश्चित। अंग्रेजी में लिखा है इसको, मतलब हिंदी के शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। एक आपको सर्टेनिटी, यस सर, दैट्स हाउ वी चेंज बिजनेस। हम इसी तरीके से, इस प्रोग्राम ने आपके सर, इस प्रोग्राम ने ना बहुत सारे बिजनेसमैन की हेल्प करी है सर। आई एम टेलिंग यू, ये जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम है सर, इसने कई व्यापारियों के जीवन को बदला है। सर्टेनिटी विथ हाई टोन एंड सर्टेनिटी। सर इसी प्रॉब्लम को हम एड्रेस करते हैं, और ये तो सर हमारा फोटे है। मैन पावर को हैंडल करना, मैन पावर को ट्रेन करना, कन्वर्जन रेशियो बढ़ाना, डैशबोर्ड प्रिपेयर कराना, एग्जीक्यूशन कराना, सर ये हमारा फोटे है, इसमें हमें महारत हासिल है। और यही करके हमने आज हजारों बिजनेसमैन की हेल्प करी। सर्टेनिटी, निश्चिंतता,
मतलब आपकी टोन से लग कॉन्फिडेंट लग रहा है इसने किया हुआ है। अगर आप थोड़ा डाउटफुल होगे तो कस्टमर भी डाउटफुल हो जाए। तो सर्टेनिटी टोन सर, ये 3 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है सर ना, ये कोई नॉर्मल प्रोग्राम नहीं है। इस प्रोग्राम में आप बिजनेस की उन बारीकियों को सीखेंगे जिससे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। क्योंकि सर ये जो प्रोग्राम है ये ट्रायल एंड टेस्टेड प्रोग्राम है, और भारत के कई एंटरप्रेन्योर्स ने इस प्रोग्राम के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो किया है, सर्टेनिटी। और ये सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम है जिसकी लोग कसमें खाते हैं। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, निश्चितता झलकनी चाहिए आपकी टोन में। ये कुछ टोनैलिटी के एग्जांपल्स हैं। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। प्रैक्टिस करिए इसको, ठीक है, थोड़ा अप्लाई करिए, अपने आप से बात करिए, मिरर के सामने बात करिए, अपनी कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार रिकॉर्ड करिए, बार बार सुनिए। कस्टमर से जब कनेक्ट करिए तो टोनैलिटी को यूज करिए, पेस एंड पॉसिंग को यूज करिए, और प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आता चला जाएगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। कॉमन टोनैलिटी मिस्टेक, मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब नीरस है, मतलब लगातार आप बोलते चले जा रहे हैं। तो सर जैसे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ पाया हूं, आपकी प्रॉब्लम में आप अपने कन्वर्जन रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। सर लेट मी टेल यू, हमारा एक प्रोग्राम है लीडरशिप वाला प्रोग्राम, जिसमें 3 दिन का ये लाइव प्रैक्टिकल सेशन होता है, जहां पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करें। इसमें 8 पीस की बात करते हैं, प्रोडक्ट, प्रॉब्लम, प्रोसेस एंड ऑल दैट। उसके बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आती है, प्रॉफिटेबिलिटी के बाद आपको पर्पस बताया जाता है। इसके बाद सर आपको 3 दिन के लिए, 1 साल के लिए कोच मिलता है। कोच सर आपको क्या करता है, आपकी आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम को समझता है, आपको एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है, और आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग देता है। और आपको हम सर वेंडर का सपोर्ट देते हैं, 300 वेंडर का सर हमारे पास लिस्ट है। आप जैसे सब टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते जाएंगे, हम आपको वेंडर का सपोर्ट देते चले जाएंगे। उसके बाद सर आपको यहाँ पे रीडिंग मटेरियल मिलेगा। उसके बाद सर आप हमारे बीबी कम्युनिटी एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहां पे सर आपको 52 फ्रेमवर्क्स मिलेंगे। पहले ये फ्रेमवर्क देखेंगे, फिर रीडिंग मटेरियल करेंगे, फिर असेसमेंट बढ़ेंगे, फिर आपको कोच कॉल करेगा। कोच आपको सर जूम कॉल के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, इसके माध्यम से बात करता चला जाएगा। उसके अलावा सर आपको यहाँ पे प्रीमियम सीट मिलेगी। प्रीमियम सीट में सर आप बैठेंगे, वहां पे सर आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ 3 दिन का सीखने का मौका मिलेगा। फिर तीसरे दिन सर आप उनके साथ डिनर करेंगे, आपको सेल्फी लेने का भी मौका मिलेगा। नो, ये मोनोटोनस है, नीरस है। सामने वाले को ये नहीं दिखाना है कि आपको कितना आता है, सामने वाले को ये दिखाना है कि ये प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम में कैसे सुटेबल बैठेगा। अब इसको इतना काट के ना मैं वायरल करा दूंगा, जो अभी मैं भी मोनोलॉग दिया है ना, इसको इतना कटवाऊंगा और रील बना दूंगा। हाँ, खस्त बात हो गई, ठीक है दिव्य प्रताप, रील बना दूंगा और आप सबको भेज दूंगा, वायरल कर देगा, चलेगा। और सच में कोई काट ना ले, मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर करता हूँ, सच में कोई काट के इसको सच में वायरल। आज रिकॉर्डिंग नहीं दे पाऊंगा, क्षमा करिए, प्लीज रिकॉर्डिंग मत वांचना। पूरे 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 ब्रह्मांड में डुगडुगी बजवा दो कि आज की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने ही आपको आइडिया दे दिया। अब बहुत आप लोग बड़े ओजस्वी लोग हो, कोई पर्टिकुलर काट वाट के रील वील में डाल दो। सो आई विल टेल यू अ वेरी फनी इंसिडेंट। जब मैं 1.0 में था बड़ा बिजनेस में, बीच में मैं नहीं था बड़ा बिजनेस, तो मेरे कई वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं और मुझे उसकी जानकारी तक नहीं है। मुझे किसी ने भेजा, जब मैंने बड़ा बिजनेस छोड़ दिया, किसी किसी ने भेजा कि सर आपके वीडियो पड़े हुए हैं, आईवीसी बता दो कितने का दोगे। मैंने बोला भाई ये कहाँ वीडियो पड़े हैं? तो ऐसे काट के मत डाल देना, ठीक है, आज की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। चलो लेट्स कम टू द टॉपिक। सो मोनोटोनस नहीं करना है, नीरस नहीं होना है, संवेदना होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, पेस एंड पॉसिंग होनी चाहिए, उससे आपको कम्युनिकेशन को लेके जाना है। मोनोटोनस के बाद अगर हम आगे चलें, सो ओवर एक्साइटेड, बहुत ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। जहां पे जरूरत पड़े वहां एक्साइटमेंट लेके आइए, जहां जरूरत पड़े वहां नीचे लेके जाइए, जहां जरूरत पड़े एक मिड लेवल पे बात करिए। ओवर एक्साइट, पूरा हाई एनर्जी में ऑल द टाइम नहीं रहना है, हाई एनर्जी में ऑल द टाइम नहीं रहना, वो भी घातक होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ना मतलब अपोलोजेटिक का मतलब है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ऐसे गए हो। अपोलोजेटिक का मतलब है ऐसे गए हो, ले लो ना सर, भगवान के नाम पे ले लो ना सर, लट्टी ले लो सर, प्लीज मेरे को 37% मिल जाएगा सर, ले लो ना सर, ले लो ना, ठीक है, 37% नहीं। सो अथॉरिटी के साथ, राइट, बिकॉज आप प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, दिस प्रोडक्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट।
इस प्रोडक्ट में आके कोई अरविंद सर ये नहीं बोलेगा कि मेरे को लूट लिया, राइट? इस प्रोडक्ट में कस्टमर ये नहीं बोल सकता। सो आपका वो मतलब अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए। यस सर, आई आई एम अ कंसल्टेंट, आई एम हियर टू हेल्प यू, और अथॉरिटी के साथ उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए प्रोडक्ट देना है। आपका एटीट्यूड ही होना चाहिए मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए 100 लोगों से बात करूंगा और इतना मुझ में मानता है कि मैं 100 में से एक कन्वर्जन करूंगा या करूंगी। इस थॉट प्रोसेस के साथ आप जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में एक ही करना है, यू कैन ऑल्सो डू 2 and 3 and 4, बट इट कम्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, राइट? ये मतलब शैलेंद्र सर ने कहा 100 में एक ही क्लोज होगा, मैं तो 3 क्लोज करके बैठा। नो, आई जस्ट वांट टू से दैट कि जब भी आप स्टार्ट करोगे 100 में आप 5 भी कर सकते हो, बट इट कम्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट गाइस? आर यू विद मी? आर यू विद मी? ओके, नींद तो नहीं आ रही है? ओके, समझ में आ रहा है? हेल्पफुल है? ठीक है, चलिए। अब ये हेल्पफुल, मैं मेरे को खुशी तब होगी जब आप इसको अपनी कॉल में यूज करोगे। अगर आप मुझे कुछ गिव बैक करना चाहते हो ना, तो मेरे लिए मेरा पुरस्कार वही है कि जो मैं सिखा रहा हूं वो आप अपनी कॉल पे यूज करो और अपने नंबर्स को अपनी सेल्स करो, वो मेरे लिए रिटर्न है। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपके कमीशन से हिस्सा नहीं चाहिए। कंपनी मेरा ध्यान रखती है, अच्छा ध्यान रखती है। थैंक्स टू बड़ा बिजनेस एंड थैंक्स टू डॉक्टर बिंद्रा, आई एम वेल टेकन केयर। मैं बस, मुझे आपसे इतना रिटर्न चाहिए कि आप जो लर्न कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट करो और उस एग्जीक्यूशन को मोनिटाइजेशन पे लेके आओ कि यू ऑल्सो मेक मनी, बट वो एग्जीक्यूशन से आएगा। ठीक है? तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। देन लेट्स मूव टू द पेस एंड पॉसिंग। पेस एंड पॉसिंग का मतलब है कब रुकना है, पॉज का मतलब है कब रुकना है, कब ठहराओ, कब एकदम पॉज ले लेना है। पॉज के मामले में कोई याद आता है आपको? एक पॉलिटिशियन है, एंड वैसे पॉलिटिकल प्रेफरेंस नहीं बतानी चाहिए, बता देता हूं। इन 90s, जो 90s के होंगे, मैं 16 साल का दिखता हूं पर हूं नहीं, ठीक है? कल भी बोला था, फिर बता देता हूं। सो एक पॉलिटिशियन होते थे उस टाइम पे, देन लेटर ऑन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1996, अटल बिहारी वाजपेयी। एंड आई एडमायर हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, और वो जो कवि वाला उनके अंदर वो था, तड़का। सो अगर पॉज, मतलब उनके जैसा पॉज लेता मैंने आज तक किसी को नहीं था। वो थोड़ा लंबा ज्यादा ही ले लेते थे। अगर आप उनकी पुरानी स्पीचेस सुनोगे यूट्यूब में, अरविंद जी कैन रिलेट, रवि माथुर साहब कैन रिलेट। ठीक है? मैं बहुत पुराना आदमी हूँ भाई लोग, ठीक है? और लगता 16 साल का हूँ, ठीक है? सो रवि माथुर सर, अरविंद सर कैन रिलेट। तो आप उनको सुनोगे तो पॉज के मास्टर थे। और कई बारी तो जो उनका इंटरव्यू ले रहा होता था उनको लगता था कि बोलेंगे भी कि नहीं बोलेंगे। तो उतना पॉज आपको नहीं लेना है, वो कुछ ज्यादा ही लेते थे, बट ही वॉज अ मास्टर ऑफ पॉज। बाद में लेटर ऑन भारत रत्न मिला उनको, एंड वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियन इंडिया एवर हैव। तो पॉज का अगर आपको कभी सीखना हो तो उनकी वीडियोस देखना। सो ही वाज अ मास्टर ऑफ पॉज। पर आपको वो थोड़ा कई बार ज्यादा लंबा पॉज ले लेते थे, बट पॉलिटिक्स में चलता है। हमारे लाइन ऑफ वर्क में पॉज लेना है। पॉज कब लिया जाता है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। पॉज कब लिया जाता है? समीर, अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग समीर, सर। आपको पता है, जी। समीर आपको पता है कि अभी जो है बड़ा बिजनेस लीडरशिप फनल प्रोग्राम पे फोकस कर रहा है, जी सर। और आप नए आईबीसी हैं। जी सर। पता है आपको अभी क्या चीजें बदली हैं? नहीं सर, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने जानबूझ के पॉज लिया। क्या चीजें बदली हैं? अब समीर के मन में क्यूरोसिटी आई। आपको पता है समीर क्या चीजें बदली हैं? ये चीजें बदली हैं ना, क्यूरोसिटी नहीं जनरेट हुई। समीर, आपको पता है क्या चीजें बदली हैं अभी? एंड देन टेक अ पॉज। पॉज तब लिया जाता है जब पॉज लेते हो और उसके बाद कोई बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हो, तब पॉज लिया जाता है। नंबर वन। नंबर टू, पॉज तब भी लिया जाता है जब स्पीकर का ध्यान खींचना हो।
आज मैं आपको बताने वाला हूं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल पे हम बात करेंगे टोनैलिटी की, पॉज एंड पेजिंग की, और बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन पे। और ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा। जब मैंने पॉज लिया, आपका सबका ध्यान है ना, क्या क्या हुआ, क्यों रुक गए? तो पॉज तब भी लिया जाता है रवि माथुर साहब, जब सामने वाला का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है, और पॉज तब भी लिया जाता है जब उसके बाद आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले। क्लियर है गाइस? तो पॉज इन केसेस में लिया जाता है। आज थोड़ा ट्रेनिंग लंबा चला जाएगा भाई लोग, ठीक है? तो आज जाने का नहीं है। सो पॉज में आप कैसे इसको थोड़ा सा पॉज एंड पेसिंग को समझते हैं। पॉज इज इक्वल टू पावर, क्रिएट एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन, तो जब समीर को मैंने कहा कि समीर आपको पता है बड़ा बिजनेस में क्या चेंज हुआ है, आप समीर एंटिसिपेट करेंगे। एंटिसिपेट मतलब आगे का कुछ सोचना। एंटिसिपेशन का मतलब होता है आगे का कुछ सोचना। और देखो, इम्फेसाइज की पॉइंट्स, जब किसी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे इम्फेसाइज मतलब जोर देना हो, तब पॉज लिया जाता है। ठीक है? पॉज इज इक्वल टू पावर। पॉज इज इक्वल टू पावर। पेसिंग क्या है? पेसिंग, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी ठट 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 बात कर रहे हो, तो ये दिखाता है कि आप नर्वस हो। आप नर्वस हो। तो पेसिंग भी ना सटल होनी चाहिए। जब आपको लगे कि थोड़ा स्पीड बढ़ाना, तो बढ़ा दो, फिर नीचे लेके आओ, बट एकदम पेसिंग में ही पूरा। कुछ आईबीसीज पूरा पेस में ही कॉन्वर्सेशन करते हैं, पूरा थ्रू आउट द पेस, बिल्कुल इमोशन जेस्चर्स नहीं है। तो पेसिंग ठक 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 नहीं जाना है, पेस करना है, पेस नहीं करना है। आपको पता है, आपको पता है, मैं अपना कम्युनिकेशन स्टाइल बताता हूं। मुझे बहुत पहले फीडबैक मिला था, मेरा रेट ऑफ स्पीच फास्ट है। आपको पता है ये बात, मेरा रेट ऑफ स्पीच बहुत फास्ट है, लेकिन क्लैरिटी है, इसलिए उतना अटपटा नहीं लगता है। क्लैरिटी है तो उतना अटपटा नहीं लगता है। तो बट थ्रू आउट नहीं जाना है, फट 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 फट, थोड़ा रुकना भी है, ठहरना भी है, नीचे भी लेके आना है। तो पेसिंग इज नॉट बैड थिंग, बट इफ यू आर डूइंग ऑल द टाइम, देन इट्स अ बैड थिंग। पेसिंग मतलब स्पीड। एंड देन आइडल रेट। आइडल रेट ऑफ स्पीच, टारगेट 120 टू 150 वर्ड्स पर मिनट। कंप्रीहेंशन एंड इंगेजमेंट, कोशिश करें कि एक मिनट में 120 से 150 वर्ड्स आप यूज करें अपनी पेसिंग को कंट्रोल करने के लिए। फॉर योर इंफॉर्मेशन माय डियर फ्रेंड, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का भी रेट ऑफ स्पीच बहुत फास्ट है, बट ही हैज द क्लैरिटी। ही हैज द क्लैरिटी, और कहां पे रुकना है वो जानते हैं। ठीक है? तो पेसिंग कोई क्राइम नहीं है, बट आपको यह पता होना चाहिए कहां पे पेस लेना है, कहां पे नहीं लेना है। व्हेन टू पॉज, कब पॉज लेना है? आफ्टर की बेनिफिट्स। कोई चीज बता दो, थोड़ा ठहर जाओ, उसको डिकोड करने दो। बिफोर प्राइस, प्राइस बताने से पहले पॉज ले लो। रुक जाओ, फिर प्राइस बताओ। सर, ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम है, इसकी कॉस्ट है, देन टेक अ पॉज। थोड़ा एंटिसिपेशन होता है, मतलब कस्टमर थोड़ा आगे का सोचता है। आफ्टर पावरफुल स्टेटमेंट्स, आफ्टर पावरफुल स्टेटमेंट्स, जब आप कोई पावरफुल स्टेटमेंट दे दो तो पॉज ले लो। अभी जो अमिताभ बच्चन वाली वीडियो दिखाई थी, अगर आपने नोटिस किया हो, तब पॉज लेना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, पॉज ले लो। एग्जाम्पल बता रहा हूं। सर, आपको पता है लप्पी का सबसे बेस्ट चीज क्या है? देन टेक अ पॉज और फिर बताओ। समीर मेरे साथ हो? सर, आपको पता है कि एलएलपी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? रितेश सर, एलएलपी का सबसे बेस्ट पार्ट पता है सर आपको क्या है? यस। देन टेक अ पॉज। अपने आप कस्टमर बोलेगा बताओ सर। बताते हैं ना सर। ये है कम्युनिकेशन। ठीक है? प्रैक्टिस ड्रिल थोड़ा पेस एंड पॉसिंग की कर लेते हैं, वो खैर मैं आपको टास्क दे दूंगा। एक में कोशिश करिए कि पॉज मत लो। से द सेंटेंस क्विकली विदाउट एनी ब्रेक। नोटिस कैसे ये एक बिना पॉज के बोलो। कैसे प्रैक्टिस करोगे पेस एंड पॉज का?
एक पूरा सेंटेंस पहले रिकॉर्ड करो अपने वॉइस नोट पे, बिना पॉज के, डर 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 डर। फिर एक नेचुरल पॉज लो, एक वीडियो, एक ऑडियो नोट रिकॉर्ड करो व्हाट्सएप पे, धड़ 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 बिना पॉज लिए हुए। दूसरा फिर रिकॉर्ड करो जिसमें थोड़ा सा नेचुरली पॉज लो, नेचुरली जहां पे जरूरत हो। और तीसरा फिर ड्रामेटिक पॉज, कुछ केसेस में पॉज और बढ़ा दो। तीनों की रिकॉर्डिंग सुनो, एक में बिना पॉज के रिकॉर्ड करो, एक में नेचुरल पॉज लो, और एक में ड्रामेटिक पॉज। ड्रामेटिक के मतलब है थोड़ा मेलो ड्रामा होना चाहिए। आपको पता है सर क्या हुआ है कुछ लोगों ने जिन्होंने एलएलपी लिया है? बता दूं सर? एंड देन टेक अ पॉज, समथिंग लाइक दैट, राइट? ठीक है। ड्रामेटिक पॉज में थोड़ा लंबा पॉज चला जाएगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस करिए पेस एंड पॉज की। ऑडियो रिकॉर्ड करिए, फटाफट बिना पॉज के, एक थोड़ा नेचुरल पॉज और एक ड्रामेटिक पॉज। अपने प्रोडक्ट के साथ करना है, ऐसा नहीं कि वो सायरा मूवी देख के आगे रोने होने लगे। ऐसा वाला पॉज नहीं करना है। ये सारे जेनजी बैठे हुए हैं, ठीक है? तो पॉज मतलब प्रोडक्ट के साथ करना है। सर आज मैं आपको बताऊंगा एलएलपी में सर इतने दिन का इतने दिन का इतने दिन का इतने दिन का ये मिलता है, उसमें बिना पॉज के कर लो, एक पॉज के साथ कर लो, एक थोड़ा ड्रामेटिक पॉज के साथ कर लो, ठीक है? अब देखो सायरा का नाम लिया, लिंकन मुस्कुराने लगा, अब रोने ना लगे कहीं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सायरा है क्या, शैलेंद्र कहाँ कम्युनिकेशन से कहाँ टोनैलिटी और पॉज में था, अचानक से सायरा में घुस गया। अब क्योंकि कुछ लोगों को रत्ती भर आइडिया नहीं है कि सायरा क्या है। तो ऐसा कम्युनिकेशन करने का भी फायदा नहीं कि आधे लोगों को आपने डाउट पे डाल दिया, ठीक है? तो ठीक है, कभी सायरा जाके सर्च मत करना, ठीक है? और मेरी वो वीडियो बिल्कुल मोनोटोनस वाली बिल्कुल भी मत काट के वायरल करना, ठीक है? ऑल राइट गाइस, सो प्रैक्टिस पेस एंड पॉज। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोर ओवर प्रोनाउंसिएशन में आपकी वैल्यू क्रिएट होती है। सो अगर आप ऑन्ट्रप्रनोर वर्ड नहीं बोल पा रहे, ऑन्ट्रप्रनोर वर्ड नहीं बोल पा रहे हो, तो प्लीज प्रैक्टिस माय डियर फ्रेंड, प्लीज प्रैक्टिस। क्योंकि ये मोर ओवर आपकी क्रेडिबिलिटी की बात है। कोई ऐसे बिजनेस के शब्द हैं जिनका प्रयोग, उच्चारण आप सही नहीं कर पा रहे हो, तो एक एप्लीकेशन है, मैं भी कई बार इसको यूज करता हूं, बिकॉज अंग्रेजी मेरी भी नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? तो मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। इसको इसको छुपाने में कोई वो इसका बैकग्राउंड का ये हटाते कैसे हैं, ब्लर वाला? अच्छा हाँ, हटा दिया। इसको स्वीकार करने में कोई समस्या भी नहीं है। सो मेरी भी अंग्रेजी नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, तो मैं खुद भी एप्लीकेशन यूज करता हूँ। एंड्रॉयड अगर आप लोग यूज करते हैं, आईफोन वाले अपना देख लेना भाई, ठीक है? एंड्रॉयड वाले आ जाओ। सो एंड्रॉयड में ये ट्रांसलेट का एक ऑप्शन है, गूगल ट्रांसलेट का एप्लीकेशन, जस्ट डाउनलोड इट। आप में से बहुत सारे लोग यूज करते होंगे। अब जैसे कोई भी वर्ड है जिसको बोलने में आपको कठिनाई होती है, तो उसको टाइप कर दो। और यहाँ पे ना एक छोटा सा माइक बना होता है, कहाँ गया? उस माइक पे क्लिक करोगे तो वो उच्चारण करता है, आवाज देता है। Entrepreneur, 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 entrepreneur. लेट्स टाइप क्रेडिबिलिटी। देखो उच्चारण गलत है, कोई बुराई नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम अलग अलग प्रांत, अलग अलग जगह, अलग अलग आते हैं, मदर टंग इन्फ्लुएंस होगा इसमें और अंग्रेजी हमारी वैसे भी नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, कोई बुराई नहीं, बट प्रैक्टिस करना है। उससे आपको कोई इंफीरियर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, बट प्रैक्टिस करना है। Serve, अच्छा, हिंदी वाले का मैंने क्लिक कर दिया, तो मैं अंग्रेजी वाले का कर देता हूँ। credibility, 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 credibility. सो बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं गूगल ट्रांसलेटर यूज करता हूँ। इसमें आप किसी वर्ड को टाइप करोगे, नीचे छोटा एक माइक बना आता है, माइक क्या बोलते हैं इसको, स्पीकर आता है छोटा सा, उस पर क्लिक करोगे तो उच्चारण भी करती है ये खूबसूरत महिला, बढ़िया आवाज से बोलती, बड़ी प्यारी आवाज में बोलती हैं।
तो इसको यूज करिए, कोई बुराई नहीं है। बट अगर कोई शब्द का उच्चारण नहीं, प्लीज, मैं आप एक गोल्डन स्टेटमेंट बोल सकते हो आप इसको, किसी शब्द का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हो वो समस्या नहीं है, पर उसको सही करने की कोशिश नहीं कर रहे हो वो समस्या है। किसी शब्द का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हो वो समस्या नहीं है, बट उसको सही करने की कोशिश नहीं कर रहे हो वो समस्या है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन विल ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर वैल्यूज, क्लियर स्पीच, क्लियर वैल्यूज, मोर ओवर ये आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। देन मिस प्रोनाउंसिएशन ना करें, बहुत ए ऐसा शब्दों का प्रयोग ज्यादा ना करें, स्लरिंग ना करें। रिकॉर्ड योर पिच, मैं इसका बहुत बड़ा पक्षधर हूँ। ये अपनी पिच को रिकॉर्ड करिए, अपने वर्डों को रिकॉर्ड करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, उसमें इंप्रूवमेंट की काम करिए, क्योंकि सेल्फ लर्निंग इस दुनिया में सेल्फ लर्निंग से बेहतर कुछ भी नहीं है। 2-3 दिन पहले मैंने एक कोट भी डाला था सेल्फ लर्निंग के ऊपर, अगर आप लोगों ने देखा हो। तो सेल्फ लर्निंग करिए, रिकॉर्ड करिए। टंग ट्विस्टर, कुछ ऐसे टंग ट्विस्टर आते हैं, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की प्लेट में चांदी के चमचे से चट में, ठीक है, वॉट एवर समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ टंग ट्विस्टर करके भी अपने उच्चारणों को सही कर सकते हो। सो यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। बिग बिजनेस ब्रेक थ्रू बिगिंस बाय बिलीविंग बोल्डली। आप कुछ ऐसे दूसरे शब्दों का उच्चारण कर सकते हो, गूगल की हेल्प ले सकते हो, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। एंड प्रैक्टिकल क्रिटिकल टर्म्स, स्केलेबल सिस्टम, रेवेन्यू मॉडल, टाइम लेवरेज, क्लाइंट एक्विजिशन। सो इन वर्डों की प्रैक्टिस कर लो, कुछ बिजनेस वर्ड है इनकी प्रैक्टिस, एक्विजिशन, लेवरेज, रेवेन्यू, स्केलेबल मॉडल। प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस। आप सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, पर उसको सही करने की कोशिश नहीं कर रहे हो वो समस्या की बात है। ठीक है, यूज टोनैलिटी फॉर इमोशन, यूज पॉजेज एंड पेस फॉर रिदम। रिदम मतलब एक स्पीड, एंड प्रोनाउंसिएशन फॉर क्लैरिटी एंड अथॉरिटी। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड, इट्स ऑल अबाउट टुडेज ट्रेनिंग। कम्युनिकेशन ट्रेनिंग पे बात हमने आज करी है, टोनैलिटी पे, पेस एंड पॉजिंग के ऊपर, कि कैसे हमारी टोन होनी चाहिए, कहाँ पे हमें पेस करना चाहिए, कहाँ हमें पॉज लेना चाहिए, और क्या हमारा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। इन सभी लर्निंग को पुट ऑल टुगेदर अपने कम्युनिकेशन पे यूज करिए, अपने सेल्स स्क्रिप्ट में यूज करिए, व्हाइल टॉकिंग टू योर कस्टमर। अपने कस्टमर को जब की फीचर्स बता रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, यूज दीज टेक्निक्स, यू विल बी अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन। आपका कॉन्वर्सेशन बहुत पॉजिटिव जाएगा, बहुत प्रोफेशनल जाएगा। कस्टमर प्रोडक्ट ले या ना ले, बट ही विल क्रिएट अ इमेज कि यस, आई एम टॉकिंग टू अ राइट पर्सन, यस, दिस इज द पर्सन वन हु कैन हेल्प मी। मैं जिससे बात कर रहा हूं, यस, ही इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। सो यू हैव टू क्रिएट दैट ऑरा इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर बाय यूजिंग ऑल दोज फीचर्स, और जो मैंने आज आपको ट्रेनिंग में सिखाया। क्लियर है गाइस? यूज इट, दैट विल हेल्प यू। फिर मिलेंगे अगले ट्रेनिंग सेशन पे, तब तक के लिए नमस्कार।